औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, या ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज़ एंगल स्ट्रेन। और एक्सरसाइज में भी इसी तरह क्वेश्चन है, और ये तमाम जो कि बोर्ड है उसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि वाई साइक्लोप्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव देन प्रोपेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन ये एंगल स्ट्रेन इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज क्यों आता है? क्योंकि ये डिविएशन ऑफ एंगल है, ठीक है, जो कि आइडल एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल वो क्या है 1095 है। तो इस 1095 जो कि टेट्राहेड्रल एंगल का एक आइडल एंगल है, ठीक है। इससे अगर हम प्रोपेन में आ जाए तो प्रोपेन में ये एंगल 109.5 डिग्री से डिविएट होके 60 डिग्री तक, और इसी तरह साइक्लोब्यूटेन में ये 109.5 से डिविएट होके 90 डिग्री तक। इसी डिविएशन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। या एक शॉर्ट डिफिनीशन है, इसको भी आप ज़हन में रख लेंगे। द कंप्रेशन या डिविएशन ऑफ एन एंगल फ्रॉम ए नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या है 109.5 डिग्री है, टू 60 डिग्री इन साइक्लोप्रोपेन या 90 डिग्री इन साइक्लोब्यूटेन। तो इस डिविएशन ऑफ एंगल को क्या कहते हैं? इस कंप्रेशन ऑफ एंगल को क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ये जानना चाहे कि जो ओपन चेन प्रोपेन है इसमें हाइब्रिडेशन क्या है और साइक्लोप्रोपेन में हाइब्रिडेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन का एक सिंपल ट्रिक्स ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड पेयर हो या इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हो, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है, अगर ये 4 के बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो जाए तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ठीक है। तो दोनों ओपन चेन प्रोपेन में अगर चाहे आप तीनों के तीनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें तो सब के सब इलेक्ट्रॉन कार्बन, सब के सब कार्बन में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? मीन 4 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्बन ए है, हाँ ठीक है, ये कार्बन बी है, इसी तरह अगर ये कार्बन सी है या 3 है, तो इसके सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। इसी तरह अगर साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल हम ले लें तो साइक्लोप्रोपेन में भी सब के सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? वो भी 4 है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, हाँ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी तरह ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं? 4 है। तो सिंपली हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। अब बॉन्ड एंगल प्रोपेन में क्या है, हाँ, साइक्लोप्रोपेन में क्या है और साइक्लोब्यूटेन में क्या है? तो जो कार्बन बॉन्ड एंगल है प्रोपेन में, तो ये वो क्या है? वो 109.5 डिग्री है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या है? ये 109.5 डिग्री है, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है। और ये फिर साइक्लो प्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है ये डिविएट हो गए 109.5 से 60 डिग्री तक है। तो ये इस डिविएशन को क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल क्या है? 60 डिग्री है। इसी के अलावा अगर हम ले लें साइक्लोब्यूटेन केस में, साइक्लोब्यूटेन केस में तमाम के तमाम एंगल जो है ये क्या है? ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है, या मीन्स तमाम एंगल राइट एंगल में है। तो ये जो है ये लेस है, तकरीबन अगर हम 109.5 से 90 माइनस करेंगे तो ये क्या जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर हम 109.5 से साइक्लोप्रोपेन वाला जो एंगल है 60 डिग्री ये हम माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? ये 49 आ जाएगा। तो इसको, इस डिविएशन को क्या कहते हैं? इसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं। लेट सपोज हम उसको कैलकुलेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन क्या है?
चूँकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या है वो 109.5 है और साइक्लोप्रोपेन में ये बॉन्ड एंगल क्या है ये 60 डिग्री है। तो ये हम माइनस करेंगे किससे 109.5 से, तो एंगल स्ट्रेंथ क्या आ गया ये 49 आ गया। ठीक है, इसको आप 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 पे अगर डिवाइड ना करें तो आप सिंपली इसको इसी तरह ले सकते हैं। इसके साथ साथ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन केस में जिस तरह हमने बयान किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, तो ये एंगल कितना है ये 90 डिग्री है। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो है 109.5 है, तो ये एंगल स्ट्रेन जो है ये डिविएशन इसमें साइक्लोब्यूटेन में क्या है 90 है। तो जब हम इसको 109.5 से 90 माइनस करेंगे तो ये क्या जाएगा ये 19.5 डिग्री। तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन क्या है 19.5 डिग्री है या 19 है। इस तरह ये हमने इधर लिखा है, इसका जिक्र किया है। इसी तरह अगर आप लोग साइक्लोब्यूटेन में ले लें, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 108 है। तो अगर हम उसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये मीन 1 आ जाएगा। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन केस है, तो साइक्लोहेक्सेन केस में 109.5 से ये साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें बॉन्ड एंगल मीन 120 है, प्लेनर ज्योमेट्री है इसका। तो 109.5 से जब हम 120 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू इंतहाई कम एंगल स्ट्रेन है या बिल्कुल एंगल स्ट्रेन है ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये -11 है। आप लोग इसको ये जो वैल्यू आता है उसको आप 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 49 डिवाइड बाई 2, तो ये जो मैंने ये टेबल लिया हुआ है तो ये फिर मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो इसका जो फिर 49 अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 24.5। इसी तरह ये 19 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाता है ये 9। लेकिन सिंपली आप उसको इसी तरह याद कर लेके नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये इसके जो एंगल है वो माइनस करे, वो सब्ट्रैक्ट करे, तो वो जो वैल्यू आते हैं वो एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया तो कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन जो है ये मोर एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन से फिर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, ये इसका समरी है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में मोर एंगल स्ट्रेन है और साइक्लोहेक्सेन में लीस्ट एंगल स्ट्रेन है। तो ये जो ऑर्डर है ये ज़हन में रख ले। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी वाला, तो ये ऑर्डर भी ज़हन में रख ले कि ये साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 60 है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। जितने एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो वो लीस्ट स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो साइक्लोप्रोपेन जो है ये लीस्ट स्टेबल है और साइक्लोहेक्सेन जो है ये मोर स्टेबल है। तो ये ऑर्डर भी ज़हन में रख लें। ठीक है, MCQs के लिए। इसी तरह ये एक रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इस तरह रिएक्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि हमने इस पे प्रोपेन जो है, प्रोपेन को कंपेयर किया है किससे, साइक्लोप्रोपेन के साथ। तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर ले लें। नंबर 1 जो कंपैरिजन है स्ट्रक्चर दोनों का, तो प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये तो आपको आता होगा कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो सब के सब ऑर्बिटल जो है ये sp3 है। लेकिन कार्बन में ये ज़हन में रख ले, ओपन चेन प्रोपेन में कार्बन का जो sp3, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी क्या है sp3। तो ये हेड टू हेड बिल्कुल एग्जैक्टली हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ओवरलैप है। और अगर हम एग्जांपल ले लें साइक्लोप्रोपेन में, तो ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। ये क्या है, ये टोटली हेड टू हेड नहीं है। आप उसको इसी तरह लिख सकते हैं कि ये साइडवाइज है। ये क्या है, ये साइडवाइज है। ठीक है, ये इसे ये जो है, ठीक है, ये हेड टू हेड टोटली नहीं है। इसी तरह ये क्या है, ये साइडवाइज ओवरलैप है, लिटिल बिट साइडवाइज, या आप उसको इंगवर ओवरलैप भी कह सकते हैं, जिस तरह ये है। ठीक है, ये 100% जो है हेड टू हेड नहीं है, 100% हेड टू हेड नहीं है। तो इसी वजह से ये इसका जो ओवरलैप है ये मैक्सिमम नहीं है। इसको हम लिटिल बिट साइडवाइज या इंगवर ओवरलैप कहते हैं। और प्रोपेन में जो ओवरलैप है ये क्या है, ये हेड टू हेड ओवरलैप अप ऑर्बिटल है। तो ये मैक्सिमम ओवरलैप है और ये मिनिमम ओवरलैप है। ठीक है,
इसके अलावा ये नंबर 3 भी मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, और ये इसमें क्या है, मिनिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल है। इसके साथ साथ प्रोपेन का जो बॉन्ड है, ये हेड टू हेड है तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है, और ये और एंगुलर ओवरलैप है, लिटिल बिट साइडवाइज है, टोटली हेड टू हेड नहीं है, तो ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोपेन जो है ये लेस रिएक्टिव है, और साइक्लोप्रोपेन जो है ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। इसके साथ साथ ओवरलैप स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये मोर स्टेबल होगा, और साइक्लोप्रोपेन जो है ये लेस स्टेबल होगा। इसके साथ साथ प्रोपेन जो है इसमें लेस रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के जो कार्बन है ये इसमें इनमें रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्डेड एंगल है, इसमें ज़्यादा फासला है 109.5, तो इसका जो रिपल्शन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ये कम होगा, और इसमें जो बॉन्ड एंगल कम है तो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर है तो ये एक दूसरे के नज़दीक होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड कार्बन मीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। इसके अलावा कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो ये 109.5 है, और साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल क्या है, ये 60 डिग्री है। इसके साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है ये इसमें क्या है, ये 109.5 है, और इसमें ये 115 डिग्री है। इसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी नोट करें, प्रोपेन में बॉन्ड लेंथ कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या है, ये 151 पिकोमीटर या 1.51 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है ये तो दोनों में सेम है, ठीक है, कि ये भी 108 पिकोमीटर है या 1.08 एंगस्ट्रॉम है, और ये भी 108 या 108 पिकोमीटर है या 1.08 एंगस्ट्रॉम, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ज़हन में रख ले, अगर डिफरेंस आ गया कि साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन क्यों रिएक्टिव है, इसके दरम्यान डिफरेंसेस क्या है, तो ये पॉइंट्स ज़हन में रख ले, ठीक है। अच्छा, इस तमाम डिस्कशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो एंगल ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे जो ओपन चेन प्रोपेन है इसमें एंगल क्या है, 109.5 है, तो एंगल ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर एंगल ज़्यादा है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा तो लेस रिएक्टिव होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, ये ज़हन में रख लें, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल while these both are inversely proportional to reactivity। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन। फर्स्ट हम साइक्लोअल्केन में साइक्लोप्रोपेन का जो रिएक्टिविटी इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, तो ये पॉइंट ज़हन में रख लें, साइक्लोप्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल साइक्लोअल्केन। किसकी वजह से, ड्यू टू मोर इंगस्टेन इसमें ज़्यादा है तो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। इसके साथ साथ साइक्लोप्रोपेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये ज़हन में रख लें कि ये कौन सा रिएक्शन करते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद सेवरल रिएजेंट। जो भी रिएजेंट इसके साथ ऐड करते हैं तो रिंग ओपनिंग, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, रिएक्टिव इंगस्ट्रेन ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ये रिंग ओपनिंग करता है और रिंग ओपन होके एडिशन प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है हम HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ऐड करते हैं तो ये हमारे साथ ये बॉन्ड एंगल जो है ये ओपन हो जाएगा, और ये एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी ज़हन में रख लें कि इधर कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये एक कार्बन का जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा ड्यू टू मोर रिएक्टिव, तो ये हमारे साथ क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोपेन बनाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ ब्यूटेन ले लें तो इसमें इंगस्ट्रेन कम है, ये क्या है, ये लेस इंगस्ट्रेन है देन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोब्यूटेन जो है ये मोर स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन से, तो साइक्लोब्यूटेन अंडरगो रिंग ओपनिंग एट सेवियर कंडीशन, ये ज़हन में रख लें।
उधर फॉर एग्जाम्पल हमने कंडीशन क्या अप्लाई किया था, टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये साइक्लोब्यूटेन जो है ये मोर स्टेबल है, तो सेम टू सेम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, लेकिन इधर सीवियर कंडीशन है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो तब ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेगा। हालांकि ये आम जो कंडीशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम है तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा रिएक्टिविटी आप हायर मेंबर साइक्लोअल्केन फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह वगैरह, तो ये ज़हन में रख ले बच्चों के हायर मेंबर आर मोर स्टेबल, ठीक है। दे हैव लीस्ट एंगल स्ट्रेन, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया इसके बारे में। सो दे डू नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ये बिल्कुल रिंग ओपनिंग रिएक्शन करते ही नहीं हैं, बट दे अंडरगो ओनली रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच रिजेंबल टू दैट ऑफ ओपन चेन अल्केन। तो ये बिल्कुल ओपन चेन अल्केन के साथ वही प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, रिंग ओपनिंग नहीं करते हैं। और ये जो है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कम है या बिल्कुल है ही नहीं, तो इसी वजह से ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो बच्चों ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ज़हन में रख लें कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है, मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन इज व्हाट मोस्ट रिएक्टिव हैविंग मोर एंगल स्ट्रेन, और साइक्लोहेक्सेन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, और इसमें जो एंगल स्ट्रेन है ये क्या है, लीस्ट एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन क्या है, ये कम है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जहन में रख लें, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके जहन में सही आप उसमें आपको सही समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे